अछायाणं नमो लोवे सर्वसानं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सो करहूं कोई जो निज अधीन। 10 लक्षण का आज समापन 10वां दिन अनंत चतुष्टय की शुभ तिथि और समापन, जिसमें 10वें धर्म का जो एंगल है उसको हम समझने का आज प्रयत्न करेंगे। क्यों है 10 लक्षण महापर्व? क्योंकि अनादिकाल से है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। तो 10 लक्षण क्या है? त्रिकाली है। और धर्म कैसा होता है? त्रिकाली। पहले भी वही धर्म रहेगा, अभी भी वही धर्म है और बाद में भी वही धर्म है। अर्थात सिद्ध जैसे पहले बने थे वैसे ही अभी बनना पड़ेगा, और जैसे ही अभी बनेंगे वैसे ही भविष्य में बनेंगे। सेम प्रोसेस है। चलिए, ये तो रही 10 लक्षण की रोज वाली भूमिका। आज हमें कौन सा एंगल समझना है? उत्तम ब्रह्मचर्य। अब सामने बैठे हुए तो सभी शादीशुदा हैं, और उत्तम ब्रह्मचर्य तो जिनकी नहीं हुई होती उन्हीं के लिए है, ऐसा लगता है। परंतु हमारी भूमिका में विद्यार्थी जीवन में, पति जीवन में, पत्नी जीवन में और बच्चों के साथ वाले जीवन में और इन सब से रहित जीवन में, सब में ब्रह्मचर्य का अलग अलग स्वरूप बताया गया है। थोड़ी बहुत सबकी चर्चा करेंगे और उसके बाद उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म समझेंगे। रोज की तरह पहले श्लोक पर, जो पूजा का श्लोक है, वहाँ से बात को प्रारंभ करेंगे हम अपनी। हाँ, ध्यानत राय जी की पूजा याद ही हम सभी को। चलिए। शील बाढ़नो राग ब्रह्म भाव अंतर लखो करी दोनों अभिलाख करहूँ सफल नर भव सदा। मुझे पता है आज आप सभी का अनशन था, किसी किसी का अवमोदर्य था, जो भी था, पर बस 1 घंटा बचा है। 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट बिल्कुल एक्टिव रहकर। क्या कह रहे हैं? शील बाढ़ 9 राख। शील के 9 बाढ़। बाढ़ क्या होता है? बैरियर। जैसे नदी होती है ना, क्या नाम था आपका? शनाया। नदी होती है ना, तो जब उस पर पानी ज़्यादा भर जाता है तो उस पर एक बांध बना देते हैं जिससे कि आसपास के गांव में पानी ना आए। तो ये बांध, ऐसे यदि शील का कंट्रोल बाहर जाए तो उसको रोकने के लिए 9 बांध है, 9 बांध है शाश्वत। अब पहली पंक्ति में कुछ भेद प्रभेद आ गए तो सीधा इन्हीं की तरफ चलते हैं कि ये 9 कौन कौन से हैं। 1 मिनट बस। हाँ, देखिए 9 बांध है। इसमें से पहला है स्वस्ति। इसमें से पहला है स्त्रियों के समागम में ना रहना। आज पूरे ही चर्चा में, सारी ही पूजा में स्त्री का स्वरूप, नारी का स्वरूप, इसी बारे में बात हुई है। किसी और की तो बात है ही नहीं वहाँ पर किसी और की भी बात हम करेंगे। अभी तो क्या कहा? स्त्रियों के समागम में नहीं रहना, ये पहला। अब इसमें क्या विशेष कि जिनकी शादी नहीं हुई है वे तो हर प्रकार की स्त्री से दूर रहें, और जिनकी शादी हो गई है वे अपनी स्त्री को छोड़कर बाकी स्त्रियों से दूर रहें। तो ये पहला। अभी बस गृहस्थ जीवन की बात कर रहे हैं कि मात्र ब्रह्मचर्य क्या होता है। पहला, स्त्रियों के समागम से दूर रहे।
दूसरा, राग भरी दृष्टि से ना देखे। भाई चलो, समागम से तो हर कोई दूर रह लेता है, आजकल तो दंड इतने हैं, कानून इतने बन गए, पर ये है राग भरी दृष्टि से ना देखे। राग भरी मतलब वासना की दृष्टि से, किसी चीज की इच्छा की दृष्टि से ना देखे किसी भी स्त्री को। अब देखना यहाँ विशेष, स्त्री तो स्त्री, चित्रों को ना देखे। भाई एक चित्र है, फोटो, अब उस फोटो में तो कुछ है नहीं, मात्र एक स्त्री की आकृति है, वह फोटो तो किसी को सामने से बुला नहीं रही है, तो उसका निषेध हो, इसलिए लिखा कि राग भरी दृष्टि से ना देखे। अगला सुनिएगा, परोक्ष में संभाषण। परोक्ष यानी सामने ना रहकर, पीठ पीछे छुप कर संभाषण अर्थात बात ना करे, और पत्राचार ना करे, आपस में लेटर भेजकर, अब की भाषा में कहे तो मैसेजेस पर। भाई पहले लेटर होते थे, पत्रों से बात करते थे, तो इसलिए पत्राचार लिखा। अब क्या लिखे, व्हाट्सएप आचार, कि मैसेज आदान प्रदान ना कर। यह सब क्या है, नवबाड़। आगे ये देखना, पूर्व में भोगे भोगों का स्मरण नहीं करें। पूर्व में भोगे हैं, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 महीना पहले या 1 दिन पहले, उनका अब क्या नहीं करना, स्मरण नहीं करना, यानी उनको याद नहीं करना। हमने अच्छे से किया ही है। 3 उंगली किस चीज का प्रतीक है, मन वचन काय। पहले तो काया से तो हटा दिया, वचनों से भी अभी आगे हटाने की बात करेंगे, पर ये जो है कि पूर्व में भोगों का स्मरण नहीं करना, यह मन से हटाने की बात है, मन से भी हटा दो। और काम उत्पादक गरिष्ठ भोजन ना करें। गरिष्ठ भोजन कि सुबह तला हुआ, दोपहर में भी तला हुआ, शाम में भी तला हुआ, गरिष्ठ भोजन यानी हैवी। आज की भाषा में कहे 2 तरह के खाने हो गए हैं, एक लाइट और एक हैवी। जो मुझे पसंद नहीं है वो सब लाइट, और जो मुझे पसंद है वो सब हैवी। ऐसा ही हो गया, जो भी तली हुई चीज़ें है वो तो पसंद आ जाती है। हाँ, वो गरिष्ठता, यानी उससे क्या होता है, एक तो नींद ज़्यादा आती है। बिल्कुल लॉजिकल है कि नींद ज़्यादा आएगी तो धर्म कार्यों में मैं नहीं लगूंगा, और खाना नहीं खाऊंगा, अनशन करूंगा तो भी नींद आएगी। तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल इसमें लिखा, गरिष्ठ भोजन का त्याग करें। आगे देखिए, श्रृंगार ना करे। श्रृंगार, एक श्रृंगार जो दूसरों को दिखाने के लिए होता है, उस श्रृंगार को ना करें। यहां पर शब्द भी है, कामोत्पादक श्रृंगार ना करे, जिससे दूसरों के भाव बिगड़े। एक नॉर्मल जो बाल बहाने जितना हो गया या अपना चेहरा साफ करने जितना हो गया, उसका निषेध नहीं है गृहस्थ अवस्था में, पर कामोत्पादक श्रृंगार करना या किसी को मुख्य रखकर कि उसके लिए कर रही हूं या उसके लिए कर रहा हूं, वह नहीं करना। ये 8वां। अब ये 7वां। अब देखना आगे क्या कह रहे हैं। स्त्रियों के आसन, पलंग आदि पर ना सोए ना बैठे। इसका जब विशेष उल्लेख आगे देखा ना, तो पता है क्या लिखा, यदि घर में एक सोफा है, आपकी बहन पहले उस पर बैठी और चली गई, घर से ही बाहर चली गई, तब भी उस सोफे पर ना जाकर बैठे, इतनी दूरी, तब जाके ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। आगे देखिए, काम उत्पादक कथा गीत ना सुने। कथा यानी स्टोरी और गीत यानी संगीत। सीधा कह रहे हैं आजकल की मूवियां ना देखें। कोई भी मूवी हो, अरे कोई एक्शन मूवी भी हो ना, उसमें भी कामोत्पादक सीन या कोई गीत नहीं आता, तब तक ऐसा लगता है मूवी आज तो अधूरी रह गई, पैसे बर्बाद चले गए। और भूख से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। 9वां क्या लिखा, भूख से अधिक भोजन न करे। हम तो ये ब्रह्मचर्य मान ही नहीं रहे हैं इसको। कौन कह सकता है ये ब्रह्मचर्य है?
भूख से ज़्यादा भोजन भी ना करे। हम तो बच्चों को और खिलाते हैं, उसको 2 रोटी की भूख है, हम तो 3 खा 4 खा, वो भी खाता है, तभी तो मोटा होगा, तभी तो हेल्दी होगा। पर यह भी क्या है, शील के नवबाड़ से रहित है। अर्थात शील के नवबाड़ में क्या है, स्वस्ति आपका फेवरेट, भूख से ज़्यादा भोजन ना करें, ये है नवबाड़। देखिए ये सामान्य तो गृहस्थों को पालन करने चाहिए। अभी तो गृहस्थों की बात की है यहाँ पे। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, ब्रह्म भाव अंतर्लखो। अब आ गई बात चालू, अब हुआ है प्रवचन प्रारंभ। अभी तक तो थी भूमिका। ब्रह्म भाव अंतर्लखो, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात आत्मा, सुनाया, ब्रह्म अर्थात आत्मा, और चर्या अर्थात उसमें आचरण करना। जब भी चर्या की बात आती है भैया, तब उससे पहले 2 शब्द और आते हैं। कोई बता सकता है कौन से 2 शब्द? जब भी चरित्र की बात आती है तब उससे पहले 2 शब्द बहुत प्रयोग होते हैं, दर्शन और ज्ञान। यानी ब्रह्म में ही दर्शन, ब्रह्म में ही ज्ञान, उसके बाद ब्रह्म में ही चर्या। ये है वास्तव में ब्रह्मचार्य। मात्र काया में नहीं, मन अर्थात श्रद्धा में, वचन अर्थात ज्ञान में, और काया अर्थात क्रिया यानी चर्या में, वो है ब्रह्मचर्य। और यहाँ कह रहे हैं ब्रह्म भाव अंतर्लखो, बाहर की चीजों में नहीं है ब्रह्मचर्य, वो है अंतर्लखो। देखिए अभी तक पूजा की पहली पंक्ति में हम, और पहली पंक्ति में उन्होंने व्यवहार ब्रह्मचर्य भी बता दिया और निश्चय ब्रह्मचर्य भी बता दिया। व्यवहार कौन सा बताया, नवबाड़ का पालन, और निश्चय कौन सा, ब्रह्म भाव अंतर्लखो। ये था सामान्य स्वरूप। देखिए अभी हम इसकी विशेष चर्चा इसी की करेंगे, व्यवहार की और निश्चय की। आगे देखते हैं, करहूं सफल नर भव सदा। दूसरी लाइन, करहूं सफल यानी सक्सेसफुल। क्या सक्सेसफुल, नर भव यानी मनुष्य भव, सदा मनुष्य भव में है हम। यहाँ पर सक्सेसफुल का क्या मतलब होता है, जब तक घर में 3-4 गाड़ियाँ ना हो, जब तक 3 BHK नहीं, वो तो छोटा हो गया, 5 BHK 10 BHK, जब तक वो ना हो, या जब तक हवेली ना हो, तब तक सक्सेसफुल नहीं मानते। या जब तक सरकारी नौकरी ना लगे, जब तक घर व्यापार अच्छा ना चले, तब तक सक्सेसफुल नहीं मानते। अरे ये भी छोड़ो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो भी अपने आप को शायद सक्सेसफुल नहीं मानता होगा, कुछ ना कुछ कमी उसको लगती होगी। पर यहाँ कह रहे हैं ब्रह्म भाव से क्या होगा, सफल नर भव, मेरा मनुष्य भव सफल होगा। सफल होना है क्या सभी को? सफल होना है ना। सबका औचित्य क्या रहता है, या तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, वरना कुछ ऐसा कर दूं कि बच्चे सक्सेसफुल हो जाए। चलिए हम नहीं सही तो आगे तो शिक्षा दे ही सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और क्या कह रहे हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। और शानदार बात कही है यहाँ पर, एक सिपाही बिल्कुल तगड़ा शक्तिशाली, कि उस पर तलवार मारो तो तलवार टूट जाए, इतना उसने अपनी बॉडी को मजबूत बना रखा है। एक सिपाही जो सह लेता है बाण, और सिर्फ बाण नहीं, बाण वर्षा। देखा है मूवीज में कि ऊपर से एक तरफ से बाणों की वर्षा आ गई, यानी बहुत सारे बाण छोड़ दिए, और वो इन सबको सह लेता है। आगे क्या लिखा, टिके न नैन बाण, पर ये जो नैनों का बाण है ना, जो आंखों से चलाया हुआ है, टिके ना, उसमें नहीं टिक पाता। सीधा सीधा
यहाँ पर स्त्री और पुरुष के संबंध की बात की है कि एक पुरुष या एक महिला अपने जीवन में सारी चीजें सह लेती है, सारी चीजें सह लेता है, सारे दर्द, भूख सह लेता है। अगर उसको व्यापार न चल रहा हो तो उसमें भी मेहनत कर लेता है, पर कहाँ नहीं टिक पाता? नैन बान। भैया अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा, अभी तो पूजा की ही बात चल रही है सारी। टिके न नैन बान। इससे ऊपर क्या लिखा? माता बहन सुता पहचानो। कौन माता है, कौन बहन है, कौन स्त्री है? अब ये तो सबको पता ही है, तो यहाँ पूजा में क्यों लिखी गई? हमें तो पता ही है कौन माता है, कौन बहन है, कौन स्त्री है, तो पूजा में ऐसे अलग से क्यों लिखा? बहुत सोच समझ के लिखा गया यहाँ पर। माता यानी माँ की उम्र की सारी औरतें, सुता अर्थात एक विवाहित स्त्री, और बहन यानी बाकी उसी उम्र की सारी औरतें। उल्टा, पिता, भाई और पति। पिता यानी पिता के उम्र के सारे आदमी, पति यानी एक विवाहित आदमी, और भाई यानी उसी उम्र के सारे आदमी। इस औचित्य से यहाँ पर यह लिखा गया है कि माता बहन सुता पहचानो। हम तो एक तरफी बात नहीं करेंगे, हम तो दोनों तरफी बात करेंगे। माता बहन सुता, पिता, भाई और पति। अब देखना आगे से अपना विषय और प्रारंभ हो रहा है, पर इससे पहले चलते हैं स्थापना वाले छंद में। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10। कल भी बात करी थी इसकी। अभी जो दिन है वो कौन सा दिन है? सार का दिन है। जो 10 दिनों में 9 दिनों में हमारी बात हुई है उसके सार का दिन है। तो यानी आज की बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। कहाँ से? इस पुद्गल से नहीं, पुद्गल के अंदर से बाहर नहीं जाएगी। चलते हैं। आकिंचन, कल था आकिंचन शनाया। आकिंचन में क्या था कि पर वस्तु को ग्रहण नहीं करना, ये था नेगेटिव, उसको ग्रहण नहीं करना। अब ब्रह्मचर्य क्या कह रहे हैं कि किसको ग्रहण करना? तो ब्रह्म में चर्या करना, अर्थात अपने को ग्रहण करना। आकिंचन में क्या था कि पर चीजें मेरी नहीं है। तो फिर एक प्रश्न आना चाहिए, क्या है मेरा? तो उसका उत्तर दिया ब्रह्मचर्य में। और देखिए, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था शनाया, देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। अब महाराज जी ने उसको एक प्रतिज्ञा दे दी। क्या प्रतिज्ञा दी? कि तुम कृष्ण पक्ष में, जैसे 15 दिन महीने के होते कृष्ण पक्ष और बाकी के 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष, तो देवदत्त को प्रतिज्ञा दे दी कि तू कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य रहना, ब्रह्मचर्य से रहना। वो मान गया, ठीक है। और थी एक स्त्री देवदत्ता। क्या नाम था? पुरुष का नाम क्या था? देवदत्त। क्या चीज? अच्छा होंगे, नाम होंगे, ठीक है। चलिए, विजया सेठ, हमारे यहाँ देवदत्त था ताकि आसानी से याद हो जाए। विजया सेठ और रानी विजया सेठानी। चलिए एक बार आप सुन लीजिए, फिर बताना वही है क्या। चलो, देवदत्त को क्या दिया कि कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य से रहना। अब देवदत्त को क्या दिया कि तुम शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य से रहना। अब दोनों को एक दूसरे का पता नहीं है, महाराज जी को भी कुछ नहीं पता। बाद में चल के इन दोनों की शादी हो गई। तब जाके नियम का पता चला कि देवदत्त को कृष्ण पक्ष में नहीं रहना
और उसको शुक्ल पक्ष में नहीं रहना, यानी ऑटोमेटिकली अजीवन हो गया। अब 15 दिन उसको नहीं रहना, 15 दिन उधर नहीं रहना उधर। अब ऐसे में क्या हो सकता है? या तो एक जना नियम तोड़ दे, सुनिए, या तो देवदत्त नियम तोड़ दे, या देवदत्ता नियम तोड़ दे, या दोनों नियम तोड़ दे, या दोनों में से कोई नियम ना तोड़े। देखिए, पहला वाला इजी लग रहा है, दूसरा वाला भी इजी लग रहा है, तीसरा वाला और ज्यादा इजी लग रहा है, चौथे वाला तो बहुत मुश्किल लग रहा है। उन्होंने क्या किया? चौथे वाला ही किया। उन्होंने ना तो शुक्ल पक्ष में छोड़ा, ना कृष्ण पक्ष में। फिर क्या हुआ? उसी नगर में किसी को स्किन का रोग हो गया था, मतलब वो रोग बहुत तेजी से फैल रहा था, स्किन का रोग। तब उन्हीं मुनि महाराज के पास गए कि क्या करें, सॉल्यूशन बताओ। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन बताया कि ये जो दोनों है ना, इन दोनों के स्पर्श मात्र से ही ये रोग दूर हो जाएगा, स्पर्श मात्र से ही। और ऐसा हुआ। इससे ब्रह्मचर्य का महत्व बताना चाह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य अगर कोई अपना ले तो वह चमत्कार से कम नहीं है। और ब्रह्मचारी जीव की रक्षा तो देवगण करते हैं, देव रक्षा। हम तो टारगेट देव का रख रहे हैं और देव आके रक्षा कर रहे हैं। सुनिएगा कैसे, कहानियां हैं, हवा में बात नहीं है। सुदर्शन सेठ, सुनिए कहानी। सुदर्शन सेठ पे जैसे ही तलवार मारने गए, वो तलवार माला बदल गई। ब्रह्मचर्य। और उदाहरण दूं? चलिए, ये उदाहरण एक और है, वो मुझे बाद के लिए बचा के रखना है। अभी थोड़ा विषय पर वापस आते हैं। जो ये ब्रह्मचर्य की क्रिया है, इसका विपरीत भाव क्या है? विपरीत पाप कौन सा है उसका? कुशील। कल कौन सा था विपरीत भाव? परिग्रह। और आज आते हैं कुशील, कुशील पाप। अब स्वयंभू पाप को लाइन से लगाओ। ठीक है, मिथ्यात्व, 4 कषाय, 5 पाप। अब मिथ्यात्व ठीक है, 4 कषाय ठीक है, 5 पाप में से सबसे आखिरी का पाप कुशील। हमें क्या लगता है? कुशील मात्र स्पर्शन इंद्रिया की क्रिया है। स्पर्शन इंद्रिया, पूजा की पंक्ति में भी ऐसा आया है स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में कुछ। हाँ, काम रोगी रति करे, काम, इससे स्पर्शन इंद्रियों को ग्रहण किया जाता है कि ये ब्रह्मचर्य की क्रिया है ना, ये मात्र स्पर्शन इंद्रियों के निषेध में ही है। पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य की क्रिया मात्र स्पर्शन से नहीं, अपितु 5 इंद्रियों से होती है। देखिए, अगर इसको स्पर्शन से ही माने मात्र, बाकी से ना माने, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जो हमने 9 बाढ़ पढ़ी, उसमें तो देखने का भी निषेध है, सुनने का भी निषेध है, खाने का भी निषेध है, और कहीं ना कहीं सूंघने का भी निषेध होगा। उसकी स्मेल से दूर रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी हमें स्पर्शन इंद्रिय के साथ बाकी 4 इंद्रियां भी गर्भित करनी है। समय सार में 4, 5वीं ढाल, 4, 5वां गाथा, काम भोग बंधन, यह शब्द आए, सुनना ध्यान से। काम भोग, ये 2 शब्द हैं, सेम से नहीं लग रहे, काम भी वैसा ही, भोग भी वैसा ही। पर काम स्पर्शन इंद्रियों को मुख्य रख के कहा गया है, और भोग से बाकी की 4 इंद्रियां ग्रहण करना। दोबारा से, थोड़ा सा कठिन हो रहा होगा। काम और भोग, ये 2 शब्द हैं। काम से स्पर्शन इंद्रिय और भोग से कितनी? बाकी की 4 इंद्रिय, यानी 5 इंद्रियों की। अब उस गाथा में ऐसा कहा कि 5 इंद्रियों के विषयों की कथा, कथा यानी स्टोरीज, स्वयंभू कथा यानी कहानी, 5 इंद्रियों के विषयों की कहानी तो सबको ही सुलभ है। सुलभ यानी बहुत आसानी से मिल जाती है। शाश्वत 5 इंद्रिय कौन सी है, नाम बताओगे? इनकी कहानियां तो बहुत सुलभ है।
पर इनसे विपरीत इन सब के बंधन से रहित कहानियाँ यानी कथा वार्ता बहुत दुर्लभ है, और वो दुर्लभ हमें मिल रही है। इससे मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझना, उस पर बात करेंगे। अभी विषय काम और भोग। यहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय मुख्य क्यों किया? रीजन, क्योंकि यह जीव अभी तक बिना स्पर्शन इंद्रियों के नहीं रहा। कैसे? कितनी इंद्रियां होती है? 4 इंद्रिय जीव में भी मैं जाऊंगा तब भी मेरे पास कौन सी इंद्रिय रहेगी? स्पर्शन इंद्रिय रहेगी। 3 इंद्रिय में गया तब भी कौन सी रहेगी? स्पर्शन रहेगी। 2 इंद्रिय में गया तब भी स्पर्शन रहेगी। 1 इंद्रिय में गया तब भी स्पर्शन रहेगी। इसलिए यहाँ स्पर्शन इंद्रिय को मुख्य रखा गया। अच्छा, अगर यहाँ कर्ण इंद्रिय मुख्य रखते कि कर्ण इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन हो, तो नीचे की 4 इंद्रियों में ब्रह्मचर्य का अभाव हो जाएगा, ऐसा। और ये जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, इसको हम रोक नहीं सकते। कैसे? गांधी जी के 3 बंदर कौन से हैं शाश्वत? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। 3 इंद्रिय कवर हो गई। मुझे कुछ बुरा सुनाई दे रहा है तो रोक लिया, अच्छा सुनाई दे रहा है तो रोक लिया, बुरा दिख रहा है अच्छा दिख रहा है तो रोक लिया, मुंह भी बंद कर लिया, बुरा मत बोलो अच्छा मत बोलो, नाक भी बंद कर सकते हैं। स्पर्शन इंद्रिय बंद करने का कोई बटन नहीं है। स्वस्ति। बाकी इंद्रिय तो कंट्रोल कर लेते हैं, स्पर्शन इंद्रियों को कंट्रोल करने का कोई बटन है ही नहीं। अब देखना स्पर्शन इंद्रियों के विषय सुनना ध्यान से। ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का भारी और हल्का नरम। हल्का भारी ये है, चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ। ठंडा, गरम, कड़वा, नरम, रूखा, चिकना, हल्का भारी, ये 8 स्पर्शन इंद्रियों के विषय है। यानी यदि मेरा मन सॉफ्ट जगह पर बैठने का कर रहा है तो मेरा ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा। अभी हम बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, तो एक पोजीशन में तो बैठे नहीं हैं, कभी एक पैर ऊपर कभी दूसरा पैर ऊपर। ये क्या है? मेरे स्पर्शन इंद्रियों में मुझे दुख हो रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, और ये भी ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है, विपरीत है। और देखिए गरम पानी से नहाना सब चाहते हैं पर पीना कोई नहीं चाहता, तो ये भी क्या है? ब्रह्मचर्य का यहाँ निषेध हो रहा है मेरे। क्या चीज? हाँ वही कि गरम नहीं पीना चाह रहे। कोई गरम खोलता हुआ पानी दे दे कि ठंडा करके पीते रहो, फूंक मार के पीते रहो, नहीं पीना चाहेंगे। ऐसे ही कड़ा, नरम, कड़ा यानी कठोर। शाश्वत, आप कभी जमीन पे सोए हो? सोए हो? चलो आज सोना, मजा आएगा? नहीं आएगा मजा। क्यों? मुझे अपनी स्पर्शन इंद्रियों से इतना प्रेम है कि मैं ये 8 प्रकार के विषयों को डिवाइड करके बैठा हूं। ये वाले अच्छे हैं, ये वाले बुरे हैं, और इसी का नाम है ब्रह्मचर्य का निषेध। भैया जब मैं किसी को कहता हूं ना ब्रह्मचर्य ले लो या उसका पालन करो, तो वो बस ये समझते हैं किसी स्त्री से दूर रहो। बिल्कुल सही बात है, स्त्री को बोल दे तो किसी पुरुष से दूर रहो। पर जिनागम की बात तत्वार सूत्र में ही है, ये 8 प्रकार के स्पर्शन के भेद। यह है अगर इनके प्रति भी राग द्वेष मुझे हो रहा है ना, तो वो भी क्या है? ब्रह्मचर्य का अपालन, पालन नहीं होना। और भी देखते हैं कि कुशील का जब त्याग करें तो उस समय क्या भावना भाए। कल भी हमने ली थी, परिग्रह को त्याग करते समय क्या भावना भानी चाहिए, आज भी ले रहे हैं। पहली है स्त्री कथा श्रवण, स्त्रियों की कथा सुनने का त्याग। और सुनिए, निरीक्षण मतलब देखने का भी त्याग। ऐसे टाइम पे मुझे तो लक्ष्मण की याद आ जाती है। क्या हुआ? रावण सीता को उठाकर ले गया,
तो सीता ने क्या किया, रास्ते में कहीं अपनी पायल, कहीं अपनी अंगूठी, कहीं अपना दुपट्टा ऐसे फेंका था, छोड़ा था रास्ते में ताकि उनको रास्ता मिल जाए। तो उसके बाद लक्ष्मण उसको फॉलो करता हुआ पीछे तक गया, उसको वहाँ पर पायल मिली तो पहचान के भाभी की है, वहाँ पर उसको अंगूठी मिली पहचान के भाभी की है, चप्पल मिली पहचान के भाभी की है, अंगूठी मिली पहचान के ये भी भाभी की है, सगाई वाली अंगूठी है। ऐसे ही आगे चलकर उसको नथुनी मिली, नथुनी जो नाक पर पहनते हैं वो मिली। अब वो कह रहा है शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। 14 साल वनवास में अब चेंज तो करी नहीं होगी 14 साल में, वही नथुनी वो कह रहा है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो उससे पूछा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहता मैंने आज तक उनका चेहरा ही नहीं देखा, क्यों देखूं मैं? इस प्रकार का भाभी और देवर के बीच का ब्रह्मचर्य, इससे मैं बताना क्या चाह रहा था कि जो अपना है विषय कि देखना भी मना है। और आगे स्मरण की बात कर चुके। रसस्वाद, किसी रस में ज्यादा मजा आना। अच्छा, यहाँ मीठा किस किस को पसंद है? शाश्वत थोड़ा सा हाथ उड़ा रहा है, ये सच बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। ये क्या है? किसी एक रस को मुख्य करके उसको प्रेम करना और दूसरे रस को गौण कर देना, यह भी ब्रह्मचर्य का त्याग है। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, ये सब बातें तो पिछले 9 दिन से कर रहे हैं हम, शनाया, ये सब बातें तो पिछले 9 दिन से हम कर रहे हैं, तो 9 दिन का सार ही तो है आज, सार की बातें। अब मुझे इतना तो पता चल गया है भैया कि यहाँ 1 घंटा कहानी सुनाते रहो, तब तो मजा आएगा सबको, और थोड़ी बहुत विषय की गंभीर बात आ जाए तब बच्चों को देखने लगते हैं। ये भी क्या है? कर्ण इंद्रियों को कथा सुनने का राग हो रहा है और धर्म श्रवण से भाग रहे हैं। यहाँ पर भी ब्रह्मचर्य का निषेध हो रहा है। बस मैं तो थोड़ी बहुत कथा ही लेना चाहूँगा, सुनिएगा। एक चक्रवर्ती तो रोज आ रहा है, किसी ना किसी धर्म में रोज आ रहा है चक्रवर्ती। तो आज भी ले लेते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य में चक्रवर्ती। क्या बात कर रहे हो? चक्रवर्ती और ब्रह्मचारी, सबसे ज्यादा भोगी होना चाहिए वो तो। क्यों? कितनी रानियां हैं? 96,000, 96,000 स्वयंभू, 96,000 रानियां हैं, और कह रहे हो ब्रह्मचारी है। और सुनिए, हमने देख लिया ना कि स्पर्शन इंद्रियों के लिए नहीं है, 5 इंद्रियों के लिए है। आप सबने चक्रवर्ती की खीर की कहानी सुनी है? खीर की, चलो मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। आज तो बनी होगी मेरे ख्याल से खीर घरों में, कल बनेगी खीर। क्या होता है, क्या नाम था आपका? द्रव्यांश, दर्शित। चक्रवर्ती को जब खीर खाने का मन होता है तब वो क्या करता है? नंबर तो याद नहीं है पर मोटा मोटा बताता हूँ। पहले वो 10 लाख गायों का दूध निकालता है, 10 लाख। फिर उन 10 लाख गायों का दूध 1 लाख गायों को पिलाता है। फिर उसका 1 लाख गायों का दूध निकलेगा, फिर उनका दूध 10,000 गायों को, फिर 10,000 का दूध निकलेगा, उनका दूध 1,000 को, फिर 1,000 का दूध निकाल के 100 को, 100 का 10 को, 10 का 1 को। कितना गाढ़ा दूध? तब जाके उस दूध की खीर बनती है। कितनी मेहनत सिर्फ 1 कटोरी खीर के लिए। और वो कटोरी खीर चक्रवर्ती की पूरी सेना मिलकर नहीं पचा पाती, सिर्फ चक्रवर्ती ही उसको डाइजेस्ट कर पाता है, और उसकी जो पटरानी है वो भी 1 कौर। ऐसी खीर। रसना इंद्रिया भी बहुत तगड़ी दिख रही है, स्पर्शन से 96,000 रानियां, रसना से ऐसी खीर। अब चक्षु को देखते हैं। चक्षु से चलिए, आधों के तो आंखों पे चश्मा है, तो उदाहरण और सरल हो जाएगा। अच्छा, आप सबको कभी कभी मन करता है कि चश्मा बस रख दूं, आज के बाद पहनना ना पड़े बस।
हमेशा ही। अब चक्रवर्ती की आंखें देखिए, चक्रवर्ती अपने महल के छत पे खड़ा हो तो सूरज में जो जिन बिंब है उसके दर्शन कर सकता है। इतनी तेज आंखें, यानी किसी के भी घर में झांक सकता है। राजमहल में ऊपर खड़ा हो जाए वॉच टावर पे और किसी के भी घर में झांकता रहे। उसके चक्षु इंद्रियों के विषय भी बहुत तगड़े। कर्ण इंद्रियों के बताता हूं। चक्रवर्ती की जो बहुत बड़ी सेना है उसमें कहीं भी कुछ भी बात चल रही होगी ना, चक्रवर्ती को सुनाई दे जाती है। इतने बड़े उसके कर्ण के विषय, पर भैया फिर भी वो कैसा है, ब्रह्मचारी है। अब नहीं हो रहा सहन, अब तो बस उठ के जाने का मन हो रहा है। क्योंकि कैसी बात कर रहे हो, पहले तो सारी उल्टी उल्टी बात की, अब कह रहे हो ब्रह्मचारी है। सुनिए कैसे, सुनिएगा। कल भी आया था वो दिए वाला उदाहरण। एक दिया लेकर एक व्यक्ति को लेकर भेज दिया, जा देख ले मेरी पूरी सेना, देख ले मेरा पूरा महल, देख ले जितने रत्न है, और एक काम करिए उठा के भी ले आइयो चाहिए हो तो। घुमा के फिरा के एक आदमी को दिया लेकर घी वाला ले आए वापस। अब उससे पूछा चक्रवर्ती ने, क्यों कैसा था? अरे कैसा था क्या कैसा था, देख ही नहीं पाया मैं तो, देखूं मैं या ये देखूं? अगर एक बूंद नीचे घी गिर जाए तो तुम मार दोगे। इतना सब होने के बाद भी उसकी चर्या कहाँ है? ब्रह्म में है बेटा, उसकी चर्या कहाँ है? ब्रह्म में है, इसलिए वो ब्रह्मचारी है। और थोड़ी सी करणानियोग की बात करते हैं, थोड़ी सी करणानियोग की। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है तो भैया चौथे गुण स्थान का एक नियम है, सम्यक दृष्टि का एक नियम है कि 6 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोबारा से आत्मा का स्वाद लेना पड़ेगा, वरना उसका सम्यक छूट जाएगा। बिल्कुल सही है। अब चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के लिए लड़ने गया। कितने वर्ष के लिए? 60,000। इतने वर्ष के लिए चक्रवर्ती लड़ने गया। इतने ही वर्ष में उसने 96,000 शादियां करी। 60,000 वर्ष में उसने 96,000 शादी करी, यानी एक साल में 1.5 शादी। अंदाजा लगाए, हाँ एक साल में 1.5 ही इतनी बैठी। इतनी शादी, 6 खंड का राज्य उसने जीत लिया 60,000 वर्ष में। परंतु कम से कम 1,20,000 बार उसने आत्मानुभूति करी है। यही सब क्रिया करते हुए उसने 1,20,000 बार मिनिमम है ये, मिनिमम की ही की है। मैक्सिमम तो 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ब्रह्मचर्य क्या है। मैं भोगों में लिप्त हुआ हुआ भी दिख सकता हूं कि मैं ब्रह्मचारी हूं। मैं आप सबका गृहस्थ खराब करने नहीं आया हूं कि छोड़ दो आज ही सब बुरे हैं। आगे आया ना, संसार में विष बेल नारी तजी गए जोगीश्वरा। भैया ये लाइन पढ़ के इतने विवाद हुए, ये लाइन बदल दी है। 10 दिन से मैं 10 रोज पूजा कर रहा हूँ। किसी दिन तो ये लाइन आती है संसार में विष बेल नारी, किसी दिन कोई और लाइन आती है संसार में विषयाभिलाषी तजी गए जोगीश्वरा। लड़ाई के चक्कर में लाइन बदल दी। नारी से यहां मात्र नारी ना लेकर अपितु काम का विषय लेना। ये क्या कहा, नारी कैसी है? विष का बेल, यानी जहर का पेड़। तो ये नर भी तो उसी पेड़ में से निकले हुए हैं। तो ये अगर कोई जहर का पेड़ है, उसका फल कैसा होगा? वो भी तो जहरीला होगा। तो वहां से नारी नर दोनों लिया। मैं दिख रहा हूं कि मैं इन विष के बीच में हूं, और उसके बीच में रहकर भी मैं ब्रह्मचारी हूं। क्यों? एक परिभाषा पे आते हैं। हम रोज एक परिभाषा ग्रहण कर रहे हैं। आज की परिभाषा, ब्रह्म में लीन होना वो ही ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्म क्या? आत्मा में लीन होना वो ही ब्रह्मचर्य है। अब मैं उन सबको छोड़ के हूं या उन सबके ग्रहण के बीच में भी हूं?
ये तो रही आज की मुख्य बात। अब थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा इधर उधर की बात, क्योंकि कहानी में ही मज़ा आता है, विषय सुख कहानी में ही दिख रहा है। चलिए एक और है, हाँ, देशभूषण और कुलभूषण। सुनिए, आपने सुनिए तो मुंह ऐसे कीजिए, सुनिए। देशभूषण और कुलभूषण। क्या हुआ बच्चों, एक राजा था, उनके 2 बच्चे हुए, एक का नाम देशभूषण, एक का नाम कुलभूषण। अब उन दोनों को ही गुरुकुल में भेज दिया कि जाओ विद्या ग्रहण करके आओ स्वस्ति, कि जाओ पढ़कर आओ, अब बड़े होकर खाना। ऐसा ही होता था पहले। देशभूषण और कुलभूषण को भेज दिया। अब वो आए 20-25 साल बाद वापस। इतने में उनको एक बहन हो चुकी थी। अब पता ही नहीं उनको बहन हो गई। अब जब नगर में पता चल गया कि वो दोनों आ रहे हैं, तो उनकी बहन सजकर खिड़की में खड़ी हो गई उन दोनों की राह देखते हुए। जैसे रक्षाबंधन, भाई आने वाला हो तो बिल्कुल तैयार होकर भाई के स्वागत में आरती की थाली लेकर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही वो खड़ी हो गई। देशभूषण और कुलभूषण दूर से आ रहे थे और उन्होंने अपनी बहन को खड़ा हुआ देखा। अब उन्हें तो पता नहीं कि वो उनकी बहन है। देखते ही मोहित, देखते ही घर में घुसे नहीं, आपस में लड़ाई चालू। नहीं मैं शादी करूंगा, नहीं मैं शादी करूंगा, नहीं मैं करूंगा, तू छोटा है ना मैं बड़ा हूं, पहले तो मैं करूंगा, नहीं आप बड़े हो ना मैं छोटा हूं, छोटों की बात नहीं मानोगे। लड़ाई चालू। और जब उन्हें पता चला ये तो उनकी बहन ही है, तुरंत वैराग्य आया और तुरंत दीक्षा ले ली तत्समय ही। देखिए 25 साल 20 साल पढ़कर आए, मेहनत करके आए कि बड़े राजा बनेंगे, अपना राज्य बढ़ाएंगे, और वैराग्य आने में कितना समय लगा, मात्र एक समय। और तुरंत क्या किया, दीक्षा ले ली तुरंत, और उसी भव से मोक्षगामी हुए देशभूषण भी और कुलभूषण भी। ये कहानी रामायण के समय की ही कहानी है, जिस समय उन दोनों का, उन तीनों का वनवास चल रहा था। हम राम से तो बहुत प्रेम करते हैं, सुनना अंतिम बात, हम राम से तो बहुत प्रेम करते हैं। कोई चाहता है क्या कि रावण राज्य वापस आ जाए? रावण वापस आ जाए? कोई नहीं चाहता। एक देखिए, राम तो थे मर्यादा पुरुषोत्तम। रावण के घर में 6 महीने तक एक स्त्री रही जिस पर रावण मोहित था, अंधा था उसके प्रेम में। तब भी जो अग्नि परीक्षा हुई, सीता का शील बिल्कुल साफ रहा। इससे हम सीता को तो कह देते हैं कि वो थी शीलवान। किसने आज तक कहा है कि रावण भी तो शीलवान था? उसने सीता के शील पर कुछ होने ही नहीं दिया, छुआ नहीं, कुछ करने का भाव नहीं किया। यदि सीता का शील खराब होता तो वह जो अग्नि परीक्षा हुई उसमें फेल होती, यानी जब फेल होती तो दोनों फेल होते। अब रावण भी 3 खंडों का राजा, उसकी भी कई पत्नियां, ऐसे में रहने के बाद भी रावण ब्रह्मचारी निकला। हमने तो क्रिया में देख लिया उसने किडनैप किया था, और उसके बाद भी उसका शील तो बचा रहा, हमने वो तो देखा ही नहीं। और आज भी मैं तो कह रहा हूं, अभी 1-2 महीने बाद ही तो है, अभी ही पुतला जलाएंगे, अभी ही ताली बजाएंगे। हम कहानी में जो ढूंढना चाहे वो दिखता है। देखिए, यदि मैं कहानी में एक्शन देखूं, एक्शन यानी लड़ाई झगड़ा ढूंढना चाहूं, तो मुझे वो राम जो सीता के लिए लड़ रहा है वो देखकर बहुत मजा आएगा। यदि मैं एक्शन ढूंढ रहा हूं, यदि मैं वैराग्यता ढूंढूं, तो मुझे उस राम पर दया आएगी। देखो सम्यक दृष्टि, एक स्त्री के लिए लड़ रहा है। मैं जिस एंगल से शास्त्र पढ़ूं, मुझे उस एंगल से शास्त्र समझ आता है। अब देखिए, धर्म की बात को
उत्तम ब्रह्मचर्य की बात को थोड़ी गौन करते हैं। जो ये 10 दिन रहे, ये 10 दिन बैटरी चार्ज करने के दिन थे। स्टार्टिंग में ही बोला था, पहले दिन ही बोला था कि आपको फ़ोन चलाना है तो पहले 1 घंटा चार्ज करना ज़रूरी है। अब आपको साल भर रहना है तो धर्म की चार्जिंग करनी ज़रूरी है। और भैया मैं बहुत खुश हूँ कि जो मुझे चेहरे दिख रहे हैं ना, वो 9-10 दिन पूरे पूरे आए हैं। कोई 9, कोई 8, कोई 10, 8 से नीचे वाला भी कोई नहीं है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब मैं ये मानता हूँ किसी की 80%, किसी की 90%, तो किसी की 100% बैटरी चार्ज हो गई है। क्या मैं ये मान सकता हूँ? अब करना क्या? शास्त्राभ्यास करके, शास्त्र अभ्यास जो आपको जन्मानी पसंद हो, जो इजी लगे, तत्वार सूत्र, रत्नकरण श्रावकाचार इत्यादि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इष्टोपदेश, आत्मानुशासन, बहुत सरल सरल ग्रंथ है। हिंदी में भावानुवाद सब उपलब्ध है। इनका अभ्यास करते समय ये 10 धर्म ढूंढना, होमवर्क, अगले साल के लिए होमवर्क, पता नहीं मैं आऊँ या ना आऊँ, पर अगले साल का होमवर्क कि जो भी आप पढ़ें उसमें ये 10 धर्म ढूंढना। कोई भी कहानी पढ़े उसमें उत्तम क्षमा का भाव ढूंढना। कल क्षमावाणी है, कल सबको व्हाट्सएप मैसेज तो जाएंगे, उत्तम क्षमा, क्षमावाणी, माफ़ कर दीजिए, जो हुआ उसको भूल जाइए। ऐसे ही करके क्षमावाणी का एक दिन भेज दिया किसी ने, सब जगह फॉरवर्ड करके, व्हाट्सएप पे तो आसान है, 20 जनों को एक साथ लिया, भेज दिया। अब भैया एक की मृत्यु 1 महीना पहले हो गई थी, उसको भी भेज दिया उत्तम क्षमा। कौन माफ़ करने वाला है वहाँ पे? उत्तम क्षमा मैसेज भेजने का काम नहीं है, अपितु अपनी आत्मा को क्षमा देना। किससे क्षमा? ये जो 4 गति में मैंने तुझे घुमाया है आत्मा, जो 4 गति में मैं तुझे नरक में ले गया, मैं तुझे तिर्यंच बना गया, मैं तुझे मनुष्य बना गया, मैं तुझे देवों का नौकर बना गया। देवों का नौकर क्यों? ऐरावत हाथी तो देवों का नौकर ही हुआ ना, देव तो था, है तो देवों का नौकर ही। करनानियोग की आज थोड़ी बात आ गई थी, थोड़ी सी और कर देता हूँ। ये जीव हम शुद्धि, हम 2000 सागर, इतने वर्ष के लिए हम बाहर निकले हैं निगोद से। 30 पर्याय के हैं ये 2000 सागर। इनमें से 2000 में से 1260, 2000 में से कितने? 1260। इतने वर्ष हम सबके देवगति में फिक्स है, फिक्स है, बदल नहीं सकता कोई। 2000 अगर वर्ष माने 2000 वर्ष, यहाँ तो सागर है, उनमें से 1260 फिक्स है मेरे देवगति में। सुनिए, असंख्यात देवगति के भव जाने के बाद मुझे एक मनुष्य भव मिला है, असंख्यात जाने के बाद। अब बताइए, जो चीज़ बार बार मिलती है या जो चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, कीमत किसकी? जो मुश्किल से मिली। और मुझे कीमत किसकी हो रही है? जो बार बार मिल रही है। गलती समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं किसी को दोष नहीं दे रहा कि आपको तो स्वर्ग की ही इच्छा है, जिसको है वो अपने ग्रहण करे। असंख्यात बार मिलता है देवगति, तब जाके एक मनुष्य गति। अब देखना आगे, एक मनुष्य मिला, अब ऐसे कई मनुष्य मिलने के बाद तब जाके जैन कुल मिलता है। और कितने ही जैन कुल में पैदा हुए हुए बच्चे हैं भैया, जो जन्म लेते ही मर जाते हैं। बहुत है, जन्म लिया तुरंत मर गए या पेट में ही मर गए, उनका तो मनुष्य भव खत्म हो गया। अब फिर से पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, असंख्यात देव बनना पड़ेगा, तब जाके दोबारा मनुष्य बनेंगे। मनुष्य भव की दुर्लभता आपको समझ आ रही है? अच्छा, अब मेरा आपसे प्रश्न है, बिल्कुल सीरियस प्रश्न, और मैं आपसे आंसर चाहता हूं। भैया, मरने की सबसे अच्छी आयु कौन सी है, कितनी है? मरने की सबसे अच्छी आयु नंबर में
कितनी है? 60-70 पक्का? चलिए, और कोई है यहाँ पे 60-70 प्लस? जितने टाइम धर्म में कट जाए उसके बाद मरना मतलब ठीक है, सांस चल रही है तो ठीक है। अब सुनिए विषय पर। एक दो जनों ने बोला, दमदार जनों ने, बाकी सब तो कमज़ोर है, इनको तो 100 साल जिया दो, 200 जिया दो, 300 कर दो, फिर भी इनकी पूर्ति नहीं होनी। देखिए, मुझे जब मैं चौथे काल में पैदा हुआ था तब मेरी आयु 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 कोटि पूर्व यहाँ तक की आयु मिल सकती थी, मिली है। इनकी आदिनाथ भगवान की कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व। अब यदि मैं उनके टाइम के आसपास हुआ हूँगा, मेरी भी होगी। उनके 84 लाख, आज का 84, ठीक है। अब उनके 84 थी, मेरी भी 60-70 तो रही होगी, यानी 60-70 लाख पूर्व। उसमें संतुष्टि थी क्या? उसमें भी क्या था? 1-2 लाख साल और, अब 1-2 महीने और। ये जीव नहीं बदल रहा। अब आते हैं कल के सिद्धांत पर। कल, ये 4 उंगलियां किस चीज की थी कल? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य यानी मुझे कितनी सामग्री प्राप्त है। यहाँ पर आजकल है ना, मुझे मंदिर प्राप्त है, मुझे जिनवाणी प्राप्त है, मुझे कोई सुनाने वाला मिल रहा है, द्रव्य। क्षेत्र, मेरे घर के इतने नजदीक है। काल, मुझे दिन में 2 टाइम सुनने को मिल रहा है, 3 टाइम सुनने को मिल रहा है, या रोज सुनने को मिल रहा है, काल। इन तीनों में धर्म नहीं है। इन तीनों में धर्म नहीं है। धर्म किस में है? भाव में है। और भाव कैसे प्रकट हो? उत्तम ब्रह्म, ब्रह्म मतलब आत्मा, उसमें लीन होकर उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट हो, तब जाके मेरे सारे धर्म एक के बाद एक, जो धर्म 10 सार है, वो प्रकट हो। अब आखिरी पॉइंट दोबारा से पाप लाइन से लगाओ। 5 पाप। अब जब उत्तम प्रकट होगा तब सबसे पहले क्या जाएगा? मिथ्यात्व जाएगा। अब देखना, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, 4 कषाय गई, बचे क्या? 5 पाप। परिग्रह कल चला गया, कुशील आज चला गया, उत्तम सत्य में झूठ चला गया, बचे 2। कौन कौन से? हिंसा और चोरी। हिंसा की तो रोज बात कर ही रहे हैं कि क्रोध में भी हिंसा, और भी प्रमाद हिंसा का मूल है, रोज बात कर रहे हैं। अब चोरी, चोरी परिग्रह में, कल परिग्रह में भी चोरी ले सकते हैं, और लोभ, उसमें भी चोरी ले सकते हैं। अब क्या बचा? मिथ्यात्व तो गया ना सबसे पहले, बचा क्या? चोरी हो गया, परिग्रह में आ गया, लालच में आ गया, बचा क्या? कुशील आज हो गया ना उत्तम ब्रह्मचर्य में, कुछ नहीं बचा। यही मैं कह रहा हूं कि ये धर्म 10 सार का मतलब क्या है। अब आपके हाथ में कुछ गंदगी नहीं बची। धर्म 10 सार, ये जो एंटीवायरस थे ना 10, इन्होंने सारे वायरस खत्म कर दिए। यही सार आया कि अब कुछ नहीं बचा। 3 कंबल ओढ़ के सोया हुआ था ना वो आदमी, जिसकी पत्नी समझ रही थी जे तो गए। जब ये द्रव्य कर्म चले गए, भाव कर्म चले गए, 9 कर्म चले गए, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। अब तो वो पति बचा है, यानी अब तो मेरी आत्मा बची है। ये ही ब्रह्मचर्य है, उसी में ही चरण करना। आपको समझ आया ब्रह्मचर्य का स्वरूप? चलिए प्रवचन की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।